क्लास 6 एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 एलसीएम फाइंड करना है डिवीजन मेथड से। ये मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ पिछले लेक्चर में। हमने डिवीजन मेथड कैसे यूज़ करना है, हमने सारी वैल्यूज़ जितनी भी दी होंगी उनका इकट्ठे एलसीएम लेना है। सबसे पहला क्वेश्चन है 14 और 63, इन दोनों को मैं लिखूँगी। अब सबसे पहले हमारे पास इवन नंबर आ रहा है 14, 2 7 ज़ा 14। अब 63 इस टेबल में नहीं आता, उसको हम वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। जो वैल्यू टेबल में नहीं आती होगी वो वैसे ही आ जाएगी। अब 63 हमारे पास 3 के टेबल में आता है, तो इसको पहले मैं करूँगी, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास अगेन 3 के टेबल में आता है 21, जो कि 7 पे आता है, ठीक है। अब लास्ट पे जो बड़ा नंबर है यानी कि जो 7 रह गया उससे करूँगी, ठीक है। हमने लाइन वाइज फैक्टर्स को लेके चलना है, प्राइम नंबर्स को, ठीक है। जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स बन जाते हैं छोटे से बड़े की तरफ जाना है, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज़ मैं लिख लूँगी। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 और 18 7 ज़ा 126। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 एंड 45। अगेन इकट्ठे वैल्यूज़ को लिखेंगे और इकट्ठे इनका एलसीएम लेंगे। अब पहले हमारे पास 45 जो वो 3 के टेबल में आता है, तो पहले हम 3 से करेंगे, ठीक है। उसके बाद 5 से करेंगे इसको। अब अगेन ये 3 से आ रहा है, ठीक है, तो अभी इसको 3 से ही करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास क्या की दोनों वैल्यूज़ 5 के टेबल की, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। अब लास्ट पे अगेन 5 से करेंगे, जब तक नीचे दोनों सारी वैल्यूज़ 1 नहीं आ जाएंगी हमारा आंसर नहीं आएगा। वैल्यूज़ क्या की 3 3 5 और 5, 3 3 ज़ा 9, 5 5 ज़ा 25। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 225। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारे पास 3 वैल्यूज़ है। अगेन वही होगा, भले 2 वैल्यूज़ हों भले 3 वैल्यूज़ हों, सबका इकट्ठे एलसीएम लेना, ठीक है। तीनों इवन नंबर्स है, 2 से करेंगे। 2 7 ज़ा 14, 2 14 ज़ा 28 और 2 42 ज़ा 84। अगेन हमारे पास इवन नंबर्स 2 आ रहे हैं, ठीक है। अगेन इसको 2 से करेंगे, 7 वैसे ही आ जाएगा। 2 7 ज़ा 14 और 2 21 ज़ा 42। अब 21 पहले 3 के टेबल में आता है, 7 में भी आता है, लेकिन हम लाइन वाइज चल रहे हैं तो पहले इसको 3 से करेंगे, ठीक। अब तीनों वैल्यूज़ हमारे पास इकट्ठी 7 आ गई, अब इसको 7 से कर लेंगे। अब हमारे पास ये जितने भी फैक्टर्स आए हैं इनको हम लिखेंगे और इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करें तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 84। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 28 और 98। अगेन तीनों वैल्यूज़ का इकट्ठे एलसीएम लेंगे। अब 2 वैल्यूज़ इवन आ रही हैं, तो इसको हम पहले 2 से करेंगे। 7 वैसे आ जाएगा। 2 14 ज़ा 28 और 2 49 ज़ा 98। अब हमारे पास अगेन 14 अभी इवन नंबर में आ रहा है, तो पहले इसको 2 से करेंगे। 2 7 ज़ा 14 और 49 ऐसे आ जाएगा। अब ये तीनों वैल्यूज़ 7 से होंगी। अगेन हमारे पास एक दफ़ा 7 बच गया, इसको दोबारा से करेंगे और हमारे पास आंसर आ गया 2 2 7 और 7। 2 2 ज़ा 4 और 7 7 ज़ा 49। तो हमारे पास उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 196। अब ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास 4 वैल्यूज़ आ रही हैं, तो ये सेम वैसे चलेगा, भले 4 हों 5 हों जितनी भी हो जाए, ठीक है। इकट्ठे एलसीएम लेंगे जब भी हमने डिवीजन के मेथड से करना है, ठीक। अब ये चारों इवन वैल्यूज़ हैं, तो चारों की चारों 2 के टेबल से होंगी। उसके बाद अगेन दोबारा हमारे पास ये सारी इवन वैल्यूज़ हैं, सबके लास्ट पे 0 है, इनको हम सबको पहले 2 से ही करेंगे। 65 और 70। अब हमारे पास क्या है, 2 वैल्यूज़ इवन अभी भी आ रही हैं, तो इसको 2 से करेंगे। 55 ऐसे आ गया, 2 30 ज़ा 60, 65 ऐसे आ गया, 2 35 ज़ा 70। अब 30 हमारे पास अगेन इवन नंबर आ रहा है, तो इसको दोबारा से 2 से करेंगे। 2 15 ज़ा 30। अब इन सब वैल्यूज़ के लास्ट पे 5 आ गया, ठीक है। अब ये 3 के टेबल में भी आती हैं वैल्यूज़, क्या आता है 15 आता है, बाकी सारी वैल्यूज़ वैसे ही। और 3 5 ज़ा 15, 65 भी ऐसे आ जाएगा और 35 भी ऐसे ही आ जाएगा। 5 11 ज़ा 55, 5 1 ज़ा 5, 5 13 ज़ा 65 और 5 7 ज़ा 35। अब 11 13 और 7 पहले 7 से करेंगे, उसके बाद जाके हम 11 से करेंगे और फिर लास्ट पे जो बड़ा नंबर है सबसे यानी कि 13 उससे करेंगे। अब ये जितने भी फैक्टर्स आए हैं हमारे पास इन सबको हम लिख लेते हैं। एलसीएम इज इक्वल टू आ रहा है हमारे पास 4 टाइम्स, उसके बाद 3 आ रहा है, उसके बाद 5 है, फिर 7 है, 11 है और 13 है। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 4 टाइम्स हमारे पास क्या आ जाएगा 16, उसके बाद 3 5 ज़ा 15,
उसके बाद 7 11 ज़ा 77 और लास्ट पे आ गया 13। अब इन सभी वैल्यूज़ का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 240 240। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया।